वो जो एक्टिवनेस है, यानी हर कार्य बहुत ही सहजता से करना, परख करके करना और सफलता को प्राप्त करना, इसमें कई बार इंसान ढीलापन महसूस करता है, यानी करना चाहता है पर कर नहीं पाता। क्या कारण है इसका? वास्तव में एक्टिव वही रहता है जी। जो बहुत हल्का होता है। हाँ जी। शरीर से भी अगर हल्का है तो बहुत एक्टिव दिखाई देता है, जी, जी। चलना फिरना कर्म करना फटाफट कर लेगा। हुँ, लेकिन अगर वो भारी है तो उसको उठने बैठने में मेहनत लगती है। हुँ, तो परमात्मा हम सबको एक्टिव बनाने के लिए कहते हैं, जो मन के ऊपर संस्कारों का बोझ है। कई प्रकार के ऐसे संस्कार हैं, कमजोरियां हैं जो बोझ के रूप में है, या कई हमने जवाबदारियां अपने सिर पर उठा के रख ली हैं, उसके हुँ, कारण हम भारी हो गए हैं। हुँ, परमात्मा पहले अपने बच्चों को ये कहते हैं, ये सब जवाबदारियां मुझे दे दो, तुम हल्के हो जाओ। हुँ, जितना हल्कापन बढ़ता जाएगा, एक संस्कारों का कमी कमजोरियों का से हल्कापन और दूसरा जवाबदारियों के बोझ से हल्का, हुँ, हुँ, उतना हम एक्टिव बन जाएंगे। और हुँ, एक्टिव होंगे तो जो कार्य मिलेगा, जो काम सामने आएगा, फटाफट कर लेंगे, देर हुँ। नहीं लगेगी और बहुत एक्यूरेट करेंगे। जैसे अब अगर बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं जी। और इंसान चाहता है हल्कापन, जी। और कई बार वो ज़िम्मेवारियों का बोझ सहन नहीं कर पाता, तो क्या करना चाहिए? ज़िम्मेवारियाँ उससे छूट जाना चाहिए? नहीं, कुछ जवाबदारियां ऐसी होती हैं जो जरूरी हैं हाँ जी। और कुछ हैं जो हम लोग अपने आप में उठा लेते हैं, हाँ, जरूरत हाँ। नहीं है। जी, जी। अगर जवाबदार हैं और हमारे कई साथी करने वाले हैं, तो हुँ, कुछ जवाबदारियां आपस में बांट देनी चाहिए। सब सिर पर लेके चलेंगे तो भारी रहेंगे। हुँ, अगर हम अपने डिपार्टमेंट में भी कोई पर विश्वास नहीं रखें और हम खुद करना चाहें सब, तो कब तक करेंगे। हुँ, इसलिए सबको जो जिसकी योग्यता है, जो उसकी विशेषता है, उसमें जवाबदारियों को आपस में बांट लेना चाहिए। परमात्मा पिता हम सब से इस समय संगम पर सब बोझ लेने के लिए आए हैं, हुँ। तो हम ये सब बोझ उसको अर्पित करते हैं बुद्धि से जी। और कुछ जवाबदारियां आपस में बांट लेते हैं, जी, तो जी, हल्के जी। हो जाते हैं और जितना हल्कापन है उतना एक्टिव बन जाते हैं। जैसे इसमें आगे चलकर एक लाइन है, पुरुषार्थ में भारी, जी। अपने संस्कारों में भारी, जी। उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थ में भारीपन किसे कहेंगे? पुरुषार्थ में भारी समझते हैं सवेरे उठना, बहुत मुश्किल बात है। हम अपने संकल्पों से पुरुषार्थ को भारी बना देते हैं। हुँ, जो हमारी नियमित दिनचर्या बनी हुई है, जी। कई बार तो हम बहुत जोश में आकर के सोचते हैं हम ये करेंगे करेंगे करेंगे। मान हुँ, लो आज कई पुरुषार्थी आत्माएं सोचती हैं कि हम रोज 2 बजे उठ के योग करें। हुँ, अब दिनचर्या जो हमारी एक्यूरेट बनी हुई है, 1-2 दिन की बात अलग है हुँ, कि शरीर को आराम भी चाहिए, सेवाएं भी चाहिए। तो कई तो बहुत सरलता से पुरुषार्थ करते हैं, बहुत हुँ, तेजी हो करके। कई हैं जो समझते हैं नहीं, हमको जल्दी से जल्दी दौड़ लगानी है, विकर्म विनाश करने हैं, इसके लिए ये करें ये करें। तो अधिक अगर बोझ ले लिया अपने ऊपर, हुँ, दिनचर्या को डिस्टर्ब करके हम चल रहे हैं, 1-2 दिन की बात अलग है, लेकिन कोई कंटिन्यू करने लगेगा तो उसका शरीर साथ नहीं देगा। हुँ, उसके ऊपर जो और जवाबदारियां हैं वो छूटती जाएंगी, हुँ, उसके कारण संबंध बिगड़ते जाएंगे। तो जरूरी है कि हम दिनचर्या को एक्यूरेट फॉलो करें, जो बनाई हुई ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दिनचर्या है। हुँ। हमारी दिनचर्या सुबह 4 बजे से प्रारंभ होती है और उसी दिनचर्या के प्रमाण अगर हम चलते हैं तो भारीपन पुरुषार्थ में नहीं आता। मतलब लेकिन जो लोग समर्पित हैं, उनके लिए तो ये सहज है। लेकिन जो लोग बाहर हैं, कई बारी ऑफ़िस से ही व्यक्ति 10-11 बजे आते हैं और फिर उसके बाद उन्हें कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठो, तो आकर वो भोजन करते हैं, तो कई बार ये कंप्लेंट आती है कि सोते-सोते ही हमें 12, कई बार साढ़े 12 बज जाते हैं। देखो, अगर राजयोगी जीवन में सरलता से चलना है जी। तो अपने दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा, अपने कार्य व्यवहार को भी इस तरह से सेट करना पड़ेगा, जी। नहीं तो थकावट जरूर होगी। हुँ, अगर हम 12 बजे सोएंगे और 4 बजे उठना चाहेंगे हुँ, तो नेचुरल है, शरीर को पूरी रेस्ट नहीं मिली। जी। भले कोई जबरदस्ती उठ जाए, हुँ, लेकिन भारी होगा, नींद आएगी और फिर कहेगा इसमें मजा ही नहीं आया, क्या जरूरत है उठने की। तो हुँ, पुरुषार्थ में वो भारीपन थका देगा। जी। इसलिए हमें समझदार बन करके अपनी दिनचर्या को सेट करना चाहिए। हुँ, जितना हो सकता है शरीर निर्वाह के लिए कर्म करें,
हुँ, लेकिन टू मच बिजी होकर के 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर रहे हैं, 14 घंटे कर रहे हैं, हुँ, तो माना हमने अपनी दिनचर्या को सेट नहीं कर पाया। हुँ, हुँ, सेट करना एक कला है। काम बहुत जल्दी होते हैं। मुझे हुँ, याद है एक बार मिलियन मिनट्स पीस ऑफ अपील का एक कार्य चल रहा था, सेवाएँ हमारी चल रही थी। जी, बहनें भाई बहुत बिजी हो गए उसमें, हुँ, क्योंकि जितने मिनट्स इकट्ठे होते थे उनका हिसाब रखना, उनको कंप्यूटर में डालना, सारा रोज़ का रोज़ काम बहुत बढ़ गया था। हुँ, तो रात को 12 बज जाते थे हुँ, और जब सवेरे योग करते थे तो उनका योग ही नहीं लगता था, नींद आती थी। हुँ, तो उन्होंने बाबा से बात पूछी। डायरेक्ट बाबा आए थे, शिव बाबा, दादी के तन में। तो उन्होंने बात सामने रखी कि बहुत थकावट होती है, अमृत वेला ठीक नहीं होता। हुँ, बाबा ने उन्हें कहा, बच्चे जो कार्य हैं वो सब होंगे, लेकिन तुम अपने को सेट करो, 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ और हुँ, जब अमृत वेले योग पूरा होता है, उस समय जो आप 2 घंटा 3 घंटा जाग कर के काम कर रहे हो, हुँ, वो अगर आप 4 बजे से पौने 5 योग करने के बाद आधा पौना घंटा भी करोगे, तो 2 घंटे का काम पौना घंटे में आप कर लोगे। हुँ, तो वो युक्ति आ गई। उन्होंने उस दिन से ऐसा ही नियम बना लिया कि भले कितना भी कार्य है, 10 साढ़े 10 बजे सो गए, आराम से योग किया, योग करने के बाद आधा पौना घंटा बैठ कर के एकांत भी होती है, फ्रेश माइंड होता है, तो जो 2-3 घंटे का काम है वो आधा पौने घंटे में हो जाता है। हुँ। तो जो समझदार अपने आप को सेट करना, राजयोगी जीवन जीना चाहते हैं, उनको अपनी दिनचर्या को भी सेट करना चाहिए।